आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो बाय योगीराज भोसले। सो दोस्तों, जून 2020 में 3 फार्म बिल्स को अप्रूवल मिला था इंडियन पार्लियामेंट में, और आज गुरु नानक जयंती के अवसर पे ऐसी खबर आई है कि वो तीनों फार्म बिल्स को रिपील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ देर पहले लाइव आके बताई थी। वो बात करते समय थोड़े से नाराज जरूर दिख रहे थे मोदी जी, लेकिन उन्होंने ये तीनों फार्म बिल्स को रिपील करने का वादा किया है। नवंबर महीने के आखिर तक जो नए पार्लियामेंट्री सेशंस होंगे उसमें इसे अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो चलो पहले देखते हैं कि यार ये 3 फार्म बिल्स क्या थे और इसके ऊपर से क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ था। तो दोस्तों, बात शुरू होती है जून 2020, जब पूरे देश में कठोर निर्बंधों वाला लॉकडाउन लगा था। तो जब लॉकडाउन था तो इस बात का लोगों पे इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन रिलैक्स होता गया वैसे वैसे नवंबर में ये सब बातों पे चर्चा शुरू हुई और उससे ही कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले हमें। ये प्रोटेस्ट चले थे नवंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 तक। हमें ये प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी ये पूरे देश में बहुत बड़े इस पे दिख रही थी। तो गवर्नमेंट ने सारे किसानों से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने वापस घर चले जाए और ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह बंद करें। ओके, तो चलो पहले देखते हैं कि यार ये फार्म बिल्स थे क्या और इसके ऊपर से इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ लोगों को। तो पहला जो फार्म बिल था वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो 1955 से पहले जो था, कुछ डीलर्स थे जो क्या करते थे ना, वो किसानों से चीज़ें खरीदते थे और अपने गोडाउन में ना उससे स्टोर करके रखते थे। और फिर जैसे जैसे मार्केट में वो चीज़ की डिमांड बढ़ती थी उसके प्राइस हाइक हो जाता था, इन्फ्लेशन आ जाता था, एंड देन ये डीलर वो जो स्टोर करके रखा हुआ अनाज वगैरह रहता था उससे वो हाई प्राइस पे बेचते थे, तो उससे उन्हें हाई प्रॉफिट होता था। तो 1955 के बाद ये चीज़ बंद की गई थी। इसके ऊपर से एक एक्ट लाया गया था एंड कहा था कि आप इसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन ये जो 3 फार्म बिल्स है, इसका पहले फार्म बिल में ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ वाला एक्ट था इसे रिपील कराया गया था जो 1955 में बना था। एंड ऐसा कहा गया कि आप कोई भी इसेंशियल कमोडिटीज़ ही नहीं रहेगी। मतलब जो आप समझो अनाज वगैरह को, जो भी कमोडिटीज़ को इसेंशियल माना गया था वो इसेंशियल शब्द वहाँ से हटा दिया। मतलब आप ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बात एक ही है। तो इसके ऊपर से कुछ किसानों में प्रॉब्लम्स आए कि यार फिर तो कुछ डीलर स्टोर करके रखेंगे एंड फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक जो फार्म बिल था ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था, बिकॉज इससे प्रॉब्लम होने वाला था। अभी आते हैं दूसरे फार्म बिल पे। दूसरा फार्म बिल था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? तो होता ये है ना कि आप फसल उगाने से पहले ही आपके पास कोई कंपनी आएगी एंड वो बोलेगी कि मैं आपके फसल में जो भी उगेगा मैं ले लूँगा, राइट। अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है या कोई फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी है तो वो पर्टिकुलर गांव में जाएगी, किसानों को ढूंढेगी, उन्हें बोलेगी कि हम आपकी खेत से ये खरीदना चाहते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर हम उस चीज़ की प्राइस, उसका जो रेट जो आपको मिलने वाला है वो भी हम डिसाइड करके रखेंगे, और फिर आप फसल उगाओ और हमें दे दो, हम आपको उतने ही पैसे देंगे जितने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए। तो कहीं ना कहीं पे फार्मर्स को एक एश्योरेंस रहता था कि बाबा चलो मैं जो फसल उगाऊंगा उसे एक अच्छे दाम में मैं बेचूंगा भी, तो वो तो सही था। इसके ही एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब जब किसान किसी प्राइवेट कंपनी से ऐसे डील करता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और अगर वो वही चीज़ गवर्नमेंट से डील कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं MSP। MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, पहले ये जानते। तो दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता ही है ना कि गवर्नमेंट कोई भी कमोडिटी का एक फिक्स प्राइस, एक एश्योर्ड प्राइस फार्मर को बता दे कि बाबा आप फसल उगाओ, आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे। और ये करता कौन है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके चलते होता क्या है ना, फार्मर के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो फसल उगने के बाद वो अपनी फसल जो उगी है वो मंडी में भेज सकता है, या फिर डायरेक्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जाके जमा करेगा और उससे वो जो एश्योर्ड प्राइस था वो मिल जाएगा।
लेकिन ये ऑप्शन उसके पास तब नहीं होता जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। अगर समझो कब ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर ने बोला कि बाबा मैं आपको गेहूँ दे रहा हूँ, तो 1 किलो गेहूँ का भाव है 25 रुपये, लेकिन वही साल मंडी में भाव चल रहा है 30 रुपया किलो, तो तभी फार्मर स्विच नहीं कर सकता कि बाबा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, लेकिन मुझे मंडी में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो मैं वहाँ भेजूंगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एमएसपी में किसान ये कर सकता है। एमएसपी में ये कैसे कर सकता है? अगर समझो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एश्योर्ड प्राइस बोला था 25 रुपया किलो, लेकिन मंडी में चल रहा है 30 रुपया किलो, तो फार्मर बोलेगा हमने थोड़ी गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं तो फ्री हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं कहीं पे भी जाके भेज सकता हूँ, वो मंडी में जाके भेज देगा, उसे मुनाफा होगा। लेकिन यार देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। कोई भी चीज़ की अगर कुछ खासियत है तो कुछ बुराइयाँ भी होती है। सो सिमिलरली ये जो एमएसपी है इसकी भी एक बुराई है। इसकी बुराई क्या है ना, तो इसकी बुराई है ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग होती है, देखो कृषि प्रधान देश का कृषि वही गरीब है। हमारे देश में जितने भी फार्मर्स है सारे के सारे अमीर नहीं है, 80% फार्मर्स जो है वो गरीब है। अब गरीब फार्मर्स का होता क्या है ना, वो उनके पास तो कोई ट्रैक्टर ट्रक होता नहीं है, तो फसल उगती है वो अपने बैलगाड़ी में भरते हैं और चल पड़ते हैं एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन तक। लेकिन उसी समय में जो अमीर फार्मर्स रहते हैं वो अपना माल पहले पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर की फैसिलिटी रहती है, पैसा रहते हैं उनके पास बहुत सारे, तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यही हमारा गरीब किसान नहीं कर पाता। तो होता क्या है ना, एमएसपी का जो लाभ है वो बहुत कम फार्मर्स ले पाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो 6 से 7% किसान भारत के एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। अभी होता क्या है, जब गरीब किसान गोडाउन तक पहुंचता है तो वहाँ पे एक मैनेजर बैठा हुआ रहता है एफसीआई का, वो क्या बोलता है, यार गोडाउन में जगह ही नहीं है, आप माल किधर भरोगे। अभी अगर किसान के पास कोई ऐसी चीज़ है लाइक गेहूँ है, चावल है, तो वो उसे कुछ प्रिजर्वेटिव मेथड से स्टोर करके रख सकता है। जब तक वहाँ का थोड़ा माल खाली हो जाए वो अपने घर या अपने गोडाउन में वो कुछ भी करके स्टोर करके रख सकता है। लेकिन अगर समझो वही कहीं फल है, कोई सब्जी है, तो उन्हें तो वो 7-8 दिन से ज़्यादा रख नहीं पाएगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर ऐसे इस सिचुएशन में फार्मर को क्या है ना, वो माल वापस मंडी में आके भेजना पड़ता है। फिर उसे उधर जो भी भाव मिलेगा, अगर उसको समझो एफसीआई 25 रुपये का भाव दे रही थी, अगर मंडी में उस समय 9 रुपये का भाव चल रहा है, तो उसे 9 रुपये के भाव में बेचना पड़ेगा। लेकिन तभी होता क्या है ना, ये जो मैनेजर रहता है ना एफसीआई का, वो मंडी में पहुंच जाता है। वो मंडी से सब डील करके क्या करते हैं, जो किसान वहाँ पे 9 रुपये में बेच रहे, वो वहाँ से 11 रुपये में खरीदेगा और आके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में स्टोर करेगा, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों को बोलेगा कि मैंने 25 रुपये में ये खरीदा है फार्मर से। तो ऊपर के जो भी मुनाफा होगा वो मैनेजर के जेब में जाएगा। तो ये होती है ब्लैक मार्केटिंग। तो मैं जैसे बोला था कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर एमएसपी की कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, एंड दिस इज द बुराई। ओके, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं है। कोई भी आप तीनों लॉज देखोगे ना, तो कोई भी लॉ है वो 100% बेनिफिशियल नहीं है फार्मर्स के लिए। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ज़रूर उसमें। ओके, थर्ड जो लॉ था वो बड़ा आसान था, दैट इज़ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी की किसान चाहे उसका माल मंडी में बेचे या चाहे डायरेक्टली किसी डीलर को बेचे, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रह गए। तो उससे भी किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसानों को प्रॉब्लम था कि ये एमएसपी और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला एक्ट है उससे बहुत सारे किसानों में तो ऐसी खलबली मची थी कि एमएसपी कम किया जाएगा। लेकिन एमएसपी कम करेंगे क्यों? मोदी जी ने बोला भी था कि एमएसपी को बढ़ाया जाएगा, एमएसपी को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना। सिर्फ 6 या 60% किसान है जिनको उससे मुनाफा हो रहा है, बाकी तो कमाई गवर्नमेंट की हो रही है। तो यार ये फार्म बिल्स के चलते हमारे देश में पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है। अगर आप देखोगे 26 जनवरी 2021 तो एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया था, क्योंकि इतने सारे किसान थे वो लाल किले पे गए, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत लोग घायल हुए, कुछ लोगों की जानें भी चली गई। तो यार बहुत कुछ हुआ है, एंड फाइनली अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि बाबा हम ये फार्म बिल्स को रिपील कर रहे हैं। सो फाइनली श्री गुरु नानक जयंती के अवसर पर ये तीनों फार्म बिल जो थे इन्हें रिपील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मोदी जी का मानना ये था कि यार ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ इसमें जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स है ये पंजाब हरियाणा के रीजन से थे, यानी जो मेजोरिटी में जो सिख कम्युनिटी थी ये ज़्यादा हर्ट हुई थी, ये सारे फार्म बिल्स के चक्कर में उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। तो मोदी जी इनसे क्षमा मांगने के लिए इन्होंने ये दिन चुना है, श्री गुरु नानक जयंती के अवसर पे ये तीनों फार्म बिल्स रद्द होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और आते नवंबर एंडिंग तक ये अब रद्द हो भी जाएंगे। तो चलो, स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद।